मेंस, राइट? कितना कम टाइम में मेंस कैसे क्लियर किया जा सकता है, ठीक है? क्या आपके पास अभी इस बैटल को जीतने के लिए, लड़ाई को लड़ने के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, राइट? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? एक एग्जांपल लेंगे कि क्या पीवाईक्यू पूछता है, डिमांड क्या रहता है, राइट? क्वेश्चन का नेचर क्या रहता है, उस हिसाब से हम आपको थोड़ा-सा, है ना, गाइड करने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है और क्या आपको इस टाइम पे, कम टाइम पे क्या-क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम पेपर 5 की बात करते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिकल एग्जांपल, ओके? सो दिस इज़ नथिंग बट फ्रॉम 11 जेपीएससी मेंस क्वेश्चन, ओके? फ्रॉम पेपर 5 का मेंस क्वेश्चन है फ्रॉम झारखंड इकोनॉमी, दैट इज़ ग्रुप डी, ओके? सो ग्रुप डी का क्वेश्चन, है ना, जिसने भी अभी तक हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं इस बार 14 जेपीएससी मेंस को लेके, तो इतना हमें पता है उन लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद कि 11 जेपीएससी मेंस मतलब फाइनल मेरिट में रुकने के कारण, जिसका किसी का 8 नंबर से रुका हुआ है फाइनल मेरिट, किसी का 12 से, किसी का 20, ठीक है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि विदिन 15 मार्क्स, है ना, लेस देन 50 मार्क्स जिसका मेरिट से बचा हुआ है, सबका कहना है कि उनका पिछला पेपर मतलब पिछला साल जो इकोनॉमी का पेपर है वो बहुत ही वर्स्ट परफ़ॉर्म किया था, ठीक है? मार्क्स ही नहीं आया पेपर 5 में। अगर सोचो कि अगर 8, 10, 12 नंबर एक्स्ट्रा आ जाता, तो उन लोगों का फाइनल मेरिट में आता, ठीक है? तो क्यों? और यही यही पेपर क्यों चैलेंजिंग हो जाता है? बिकॉज़ ऑफ करंट अफ़ेयर्स, डेटा, ठीक है? और झारखंड का डेटा ख़ासकर उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यही वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर हमारे नोट्स पे आते हैं कि इस टाइप का नोट्स क्या होना चाहिए आपके पास, है ना? सारा डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे कि ये सब डिस्कस करेंगे अभी सब, ओके? कि क्या-क्या होना चाहिए, सारा चीज़ें ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ पॉलिटी का भी डिस्कस करके आपको बता देंगे, राइट? कि क्या-क्या पॉलिटी में क्या-क्या लिख सकते हो आप, राइट? तो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि अभी इतना कम टाइम में कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं इसी को फिर से कि फॉर लेट्स से दिस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये आपका काफ़ी जेनेरिक क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जेपीएससी का जो क्वेश्चन होता है, जेपीएससी का क्वेश्चन इज़ इक्वल्स टू वेरी, वेरी ईज़ी, ठीक है? पढ़ने में ईज़ी लगेगा, ठीक है? आंसर लिखने में नहीं। एक आपको जब पढ़ोगे इसको क्वेश्चन को, तो लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैं कितना अच्छे से लिख सकता हूँ, है ना? तो उस सेंस में बोल रहा हूँ। क्वेश्चन लुक्स वेरी ईज़ी बट एक्चुअली नॉट, बट एक्चुअली में होता नहीं है, ओके? एक्चुअली में होता नहीं है, और जितना ईज़ी क्वेश्चन होगा, उतना आंसर का जो आपका डायमेंशन है उसका ब्रॉड बन जाता है, ठीक है? और यही आपका दैट मीन्स जेपीएससी का क्वेश्चन इज़ इक्वल्स टू ईज़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आपने शॉर्ट आंसर लिख के आना है ना? देख के क्या लग रहा है कि हमें झारखंड के बेरोज़गारी के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है कि उसका नेचर क्या, प्रकृति क्या है, और झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रॉब्लम को, बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन, राइट? तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ-कुछ लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा, मैया सामान वगैरह के बारे में, ठीक है? तो ऐसा है नहीं, राइट? ऐसा है नहीं। तो ये जितना क्वेश्चन ईज़ी रहेगा पूछेगा, और जेपीएससी का हमेशा क्वेश्चन क्या रहता है? ईज़ी रहता है। बट ईज़ी का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट आंसर लिख के आ जाओ, ठीक है? जो कि होता नहीं। तो ये ईज़ी का मतलब होता है आपसे ये क्या डिमांड कर रहा है कि सबसे पहले बैलेंस्ड एनालिसिस, ठीक है? पहला, सेकंड आपका पूरा का पूरा डायमेंशन कवर करना, ठीक है? थर्ड थर्ड में क्या लिख सकते हो? आपका जो अप्रोच है, अप्रोच टुवर्ड द डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, डेप्थ, राइट? समझ रहे हो? ये चीज़ होता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये चीज़, इतना सारा चीज़ आपको देना पड़ता है, भले क्वेश्चन लुक्स वेरी इजी, राइट? तो ये सब हम देखेंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को लिखने के लिए, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या क्या लिख सकते थे आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखो, तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले बताओ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, और इंट्रोडक्शन, ठीक है, और आपके बॉडी, कंक्लूजन, इन तीनों में से इंट्रोडक्शन ही जो है आपका जो एक इमेज क्रिएट करता है एग्जामिनर के दिमाग में कि ये कितना इस सब्जेक्ट में इसका पकड़ है, कितना कॉन्फिडेंट है ना, टुवर्ड्स
द पेपर इकोनॉमी, किसी भी पेपर का बात कर रहा हूँ कि ये 3 ही इंट्रोडक्शन ही क्या होता है, आपके ओवरऑल क्वेश्चन का जजमेंट करने में एग्जामिनर का इमेज क्रिएट कर लेता है। सिमिलरली लास्ट में कंक्लूजन, बॉडी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है तो चल जाता है, बट इमेज आपका इंट्रोडक्शन में बनता है। तो इस इमेज को बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको देखो याद कि एक क्वेश्चन इस बार हो सकता है कि पूछा जाए कि झारखंड की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास पथ पर और संरचनात्मक विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, संतुलित और समावेशी, ठीक है, इंक्लूसिव विकास प्राप्त करने की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। तो देखो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, एक तो आपके पास इस टाइप का क्लियर कट डेटा के साथ पूरा करंट अफेयर्स क्या चीज़ें हैं, है ना। आपको इस टाइप इंट्रोडक्शन में टेबल नहीं बनाना है, जो चीज़ आपको रिलेवेंट है मैं आपको, क्योंकि मुझे देना होता है आपको सब कुछ, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको देता हूँ। और यहाँ पे आपके ये इतना चीज़ यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे आपका आता है कि आपके क्या बोलते हो आप इसका, कि आर्थिक के जो विकास का परिप्रेक्ष्य रहा है, ठीक है, कि लास्ट कुछ टाइम से कि क्या क्या ट्रेंड रहा है। ट्रेंड में ये आपका ग्राफ में चला जाएगा कि ग्राफ बना देना है, ठीक है, कि किधर है ना इस टाइप का ग्राफ। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी आप बताओ कि इस टाइप का सॉलिड आंसर लिखने के लिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, है ना। ऐसे देखने में क्या लग रहा है, अरे झारखंड ये तो बेरोजगारी की बात कर रहा है, झारखंड में तो बेरोजगारी का भरमार है, हम कुछ भी लिख के आ सकते नहीं। आप ऑथेंटिक डेटा बताइए क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन पे। यहीं पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हम बात करते हैं किसी चीज़ का। तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो आपका पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट आपका दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। अब ये पॉवर्टी का आपके पास एमपीआई के साथ डेटा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट में आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसमें से भी आपके मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क जो आपके डब्ल्यूपीआर होता है उसका डेटा, इसमें से भी आपके झारखंड की बात कर रहा हूँ, रूरल और अर्बन, ये सब डेटा आपके पास चाहिए, ठीक। यहाँ पे आपके पास एमपीआई का डेटा चाहिए। एमपीआई का कितना है, अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिया गया है, एमपीआई का जो हेड काउंट है, हेड काउंट रेशियो, ठीक है, कितना है झारखंड का एज पर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, है ना। जो एमपीआई का लेटेस्ट हुआ था, जो इकोनॉमिक सर्वे इस बार का दिया गया है 2019 से, किसको बात किया गया है, कितना परसेंटेज है, डू एनीबडी नोज, नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये तो अभी लेटेस्ट है, ऐसा पहले कितना था, तो ट्रेंड अगर नहीं कर पाओगे कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो बढ़ा ये घटा है, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 की बात करता है। ये कितनी बात करता है, ये 42.10 और ये 28 पॉइंट यहाँ तक 21.81%। दैट मीन्स क्लियर कट दिख रहा है ना, 42 से 28 हो गया है, घटा है। दैट मीन्स 30.29 का आपका इस पर मतलब डिक्लाइन हुआ है इतना परसेंट से। तो दिस इज हाउ इंट्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली एक डेटा आपको ये मिल गया, फिर क्या बोलोगे, सेकंड डेटा क्या डालोगे, ये तो इसका मतलब एमपीआई का जो घटा है यही आपके क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा पहला। फिर जो आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, तो आप यहाँ से आप ये भी दे सकते हो कि जो क्या बोल सकते हैं आप उसको, लिटरेसी वगैरह सब भी आप दे सकते हो, समझे। और जब मैंने अभी बात किया अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो एलपीपीआर, ठीक है, कितना है 15+ की उम्र के जो कितना है, ये आपका 2017-18 से अभी तो जो 23-24 में चेंज कितना का है, यहाँ पे कितना परसेंट था 45.1%। अभी जो है लेटेस्ट वो 63 पॉइंट है, तो इंक्रीमेंट हुआ है 18% से। तो ये सब आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली फीमेल का आपको पता है ना, महिला सॉरी मैया मैया सम्मान योजना के कारण जो महिला का है, फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है आपको पता है कि अभी ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है झारखंड का 49.8%, राइट। और यहाँ पे भी जंप, ये 18% का था, यहाँ पे जंप जो हुआ है आपका 34.4। तो ये सब डेटा आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली अब हम डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज़ नथिंग बट व्हाट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, है ना। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, जो कि आपका 15 से 59 ईयर्स, राइट। ये कितना है,
ये सब डेटा अगर आप इस क्वेश्चन पे अगर आप पुट अप नहीं करते हो तो अगेन आपको पेज भर के आ जाओगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है मतलब आंसर जो होगा आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप का आंसर हो जाएगा, पेज भी भर के आ जाओगे, है ना। जो आप लोग बोलते हो कि 800 से लेके 1200 जो भी चीज़ जैसा लिखता है डिपेंडिंग अपन की क्वेश्चन का नेचर क्या है, पेज भरा जाएगा, आंसर भी लिखा जाएगा, बट मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। ये सब अगर डेटा झारखंड का डेटा आप नहीं पुटअप कर पाते हो। सिमिलरली और भी डेटा बहुत सारे भी है ना, जिसमें से फॉर एग्जांपल इनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब बेरोजगारी की बात हो रही है तो क्या बेरोजगारी की झारखंड में बेरोजगारी की दर कितना है? सबसे पहली बात कि झारखंड में बेरोजगारी की दर कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट कितना है। तो अगर ये नहीं पता तो हम गए काम से। ये क्वेश्चन ही पूछा है बेरोजगारी के बारे में और झारखंड का बेरोजगारी का दर ही आप लिख नहीं पाए। दिस इज़ वेरी बेसिक, है ना। बेरोजगारी दर पता होना चाहिए ना झारखंड में कितना है। और उसमें से भी जो झारखंड का स्ट्रक्चर है और झारखंड में तो जो कोई भी अगर देखोगे एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहली बात कैसे कैसे क्या क्या लिखोगे कि अच्छा जो खुद के बिजनेस है जिसको बोलते हो सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, वो कितना परसेंट शेयर का है। जो सैलरीड लोग हैं, है ना, झारखंड में जो एम्प्लॉयड लोग हैं गवर्नमेंट्स का हो या तो जो रेगुलर वेजेज वाले हो, कितने हैं। और आपके जो लेबर क्लास के लोग हैं कैजुअल लेबर, तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है आपके 55.4 मतलब 0.4%, ये है आपके 16 पॉइंट। तो ये सब क्लियर कट आपको देना पड़ेगा, ओके। तो ये सब अगर नहीं देते हो, और जिसमें से भी जो डिप्लोमा होल्डर है झारखंड में, डिप्लोमा होल्डर वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, आपको पता है ना, बेरोजगार है। तो ये सब डेटा आपको देना पड़ेगा कितना परसेंट से, 20.6% जो अनएम्प्लॉयमेंट है एमंग डिप्लोमा होल्डर्स इंडिकेट जो है काफ़ी करता है कि स्किल मिसमैच। तो इस टाइप का कहने का मतलब ये है, तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन को भी लिंक कर सकती हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगार डिप्लोमा वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा व्यवस्था आपको सवाल खड़ा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा। आई होप कि समझ में आ गया और झारखंड में क्या क्या स्टेप्स। मैं ये भी क्वेश्चन को एड्रेस करने में बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कि अगर कोई आपको सॉलिड आंसर लिखना है, क्या क्या डेटा देना पड़ेगा, क्वेश्चन है ना, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है कि जो संरचना है, स्ट्रक्चरल फीचर्स है झारखंड का, क्या क्या ऐसा फीचर्स है झारखंड का इकोनॉमी में, झारखंड का इकोनॉमी में क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स है ना, उसके बारे में आपको डिटेल में विश्लेषण करने के लिए बोला गया है। तो आप पूरा चीज़ों को यहाँ पे एज पर लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा डालना है, ठीक है। क्या क्या अभी रिसेंट टाइम में जो ट्रेंड सेट है, सारा डेटा आपके पास है, कितना परसेंट के साथ है वो आपको अपने हिसाब से ग्राफ के साथ सजा सकते हो। देन पर कैपिटा इनकम ने आपको पता है कि नेशनल एवरेज का कितना है, 60 पॉइंट समथिंग है, राइट, 60 पॉइंट। वो भी आपको कहीं पे लिखा होगा 60, ये देखिए 60.5% है। तो ये देखिए और कितने कितने कौन सा सेक्टर्स में क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन ही पूछा गया था क्या, आपका जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है झारखंड इकोनॉमी में, और इकोनॉमी का क्या होता है, 3 सेक्टर होता है। तो ये सारे डेटा अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई आंसर लिख के आ जाओगे आप, ठीक है, बट वो बिलो एवरेज हो जाएगा। बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, यही पूछा हुआ था शायद 7 जेपीएससी में, देखोगे, है ना। तो ये सब टाइप का यही सब क्वेश्चन रिपीट करेगा, बट आपके पास डेटा नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे क्लियर कट आपको कितना अच्छा डेटा टेबल बना के दे दिया था कि कौन सा क्षेत्र में कितना पुरुष का शेयर है, कितना महिला का है, टोटल मिला के कितना है, ठीक है, हर सेक्टर का। सो ये सब डेटा अगर आपके पास नहीं है, नहीं लिख के अगर आप आते हो, चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछे, है ना, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी पूछे मतलब जेपीएससी विल आस्क द क्वेश्चन ओनली अबाउट प्योर बेसिक क्वेश्चन। मैं बताया कि इजी पूछता है, बट इजी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाते हो, राइट, वो सब गलत है ना। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, पॉलिटी का थोड़ा बाद में कभी और डिस्कस कर दूंगा कि पॉलिटी को भी कैसे लिखते हैं, है ना। तो दैट्स इट फॉर द डे। इसीलिए थैंक यू सो मच। अगर किसी को नोट्स का अगर चाहिए इस टाइप का प्योरली क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, चाहे हिंदी की बात कीजिए चाहे इंग्लिश की बात करो, है ना, पेपर 4 सॉलिड कंप्लीटेड है, पेपर 5 प्योरली कंप्लीटेड है, पेपर 6 भी कंप्लीटेड है ना। पेपर 3 में ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ,
है ना? क्योंकि उसमें मार्क्स आता नहीं है, तो ये जो पेपर आपके मार्क्स ज़्यादा लेके आएँगे, करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, उसको हमने आपको करके दे दिया है। वो भी झारखंड का सारा डेटा का इंटीग्रेशन दे दिया है। तो नोट्स चाहिए, तो इस कम टाइम में कहने का मतलब है, अगर इतना कम टाइम में भी अभी भी जेपीएससी निकाल सकते, बशर्ते इस टाइप का क्लियर नोट्स, है ना? क्रिस्टल क्लियर अप टू डेट नोट्स होना चाहिए, तभी आपका होगा। अदरवाइज़ आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है कि पेज भरने से कुछ भी रैंडम लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेगा, राइट? दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। ओके।